हाय गाइस, दिस इज आशीष और भैया आज के इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर क्लास 10 मैथमेटिक्स पूरा पढ़ाने वाले जितने भी कंसेप्ट है, अभी तक आपने इस चैप्टर को जहां भी पढ़ा होगा, स्कूल में पढ़ा होगा, ट्यूशन में पढ़ा होगा, यूट्यूब पे पढ़ा होगा, जहां भी पढ़ा होगा, जितने भी डाउट होंगे ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, रिलेशनशिप, जितने भी डाउट होंगे सब कुछ क्लियर होने वाला है आज के इस वीडियो में। और याद रखना एक और चीज, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, ये भैया का दोस्त है, ठीक है। ये जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है ये भैया का दोस्त है और आज के इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री आपसे दोस्ती करेगा। इसकी दोस्ती आज के इस वीडियो में मैं आपसे करवा के रहूंगा, तो इस वीडियो को टिल द एंड जरूर देखना, ठीक है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री हमारे बीच क्यों आया, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। ये एक बिल्डिंग है, ये बहुत टॉल बिल्डिंग है, ठीक है। अब अगर मुझे इसका हाइट निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? इसका हाइट अगर मुझे निकालना है, बहुत टॉल बिल्डिंग है, मान लो बुर्ज खलीफा है ये, इसका हाइट निकालना है तो कैसे निकालूंगा? तो किसी इंसान ने दिमाग लगाया और कहा कि अगर मुझे ये बिल्डिंग से लेके, सपोज मान लो ये सरफेस पे कहीं भी एक पॉइंट ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया। अगर मुझे इसका मेजरमेंट मालूम है, फॉर एग्जांपल मान लो 100 मीटर है ये, तो मैं क्या करूँगा, बिल्डिंग का जो टॉप है ना, टॉप, उसको इस पॉइंट से इस तरीके से जोड़ दूंगा, ठीक है, जोड़ दिया। अब अगर एक चीज़ देखो, तो यहाँ पे जो ये लाइन इस पॉइंट से जुड़ रही है ना, इसके बीच में कुछ एंगल होगा, लेट्स से वो थीटा है। इसका मतलब क्या, जो सरफेस है, सरफेस से लेके जिस पॉइंट को मैं टॉप से जोड़ रहा हूँ उसके बीच का एंगल को हमने थीटा कह दिया। ये थीटा भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये थीटा नीचे ही बन रहा है ग्राउंड पे। अब अगर इस बिल्डिंग का हाइट निकालना है तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से निकाल सकते हैं। तो सोचो, हम लोग इस बिल्डिंग के ऊपर भी नहीं गए, इसका हम लोगों ने मेजरमेंट भी नहीं लिया, बस हमने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगा के इसका हाइट निकाल दिया। वो कैसे निकालेंगे तो आगे मैं सिखाऊंगा, फिलहाल के लिए समझ लो कि tan थीटा में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारे पास इस एंगल, ये जो एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर इसका बिल्डिंग का हाइट हो जाएगा, लेट से वो x हो जाएगा और ये बेस का हमें दिया हुआ है 100 मीटर। और tan थीटा जो भी होगा, 30 डिग्री 60 डिग्री जो भी एंगल होगा उसकी वैल्यू रख देंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी। तो ट्रिग्नोमेट्री का यहां से हमारा शुरुआत हुआ कि भाई हमें बेस मालूम है लेकिन इसका हाइट निकालना थीटा है, तो इजीली हम लोग फाइंड कर सकते हैं बिना मेजरमेंट लिए, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर में अगर आप देखोगे तो इसके बीच में एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसका ही पूरे चैप्टर में भैया आपको स्टडी करवाएंगे। दिस इज 90 डिग्री, ठीक है। ये पॉइंट ए है, बी है, सी है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पूरे ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग डिस्कशन करेंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। तो आपने देखा कि हमने किस तरीके से बिल्डिंग का हाइट निकाल दिया बिना मेजरमेंट लिए, यही है ट्रिग्नोमेट्री। सो हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल आया। तो सबसे पहले समझते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। सो आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या समझा अभी तक? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। इसको मैं रफ करता हूं। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, बताओ ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री जो ये वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब यहां पे 90 डिग्री होगा। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड के बीच में एक एंगल तो 90 डिग्री होगा, एक एंगल तो 90 डिग्री होगा। तो ये हमारा क्या, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ऐसे 3 साइड वाले शेप का स्टडी कर रहे हैं जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है और इसी को हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। तो इस ट्रायंगल के कुछ वर्टेक्स होंगे, लेट से ए बी सी। इस ट्रायंगल में 3 साइड्स है। तो अगर हमारा थीटा एंगल ये है, याद रखना थीटा के हिसाब से ही हम लोग डिसाइड करेंगे। थीटा अगर ऊपर हो जाएगा तो नाम चेंज हो जाएगा। तो पहले इस थीटा को समझते हैं। अगर एंगल मुझे थीटा यहां पे गिवन है तो एंगल के जो सामने वाला साइड होता है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। एंगल के साथ वाला साइड जो कि 90 डिग्री के साथ होता है उसको बेस बोलते हैं। और इस ट्रायंगल में जो सबसे लंबा साइड है, सबसे लंबा जो साइड है उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस। अगर मान लो भैया ने आपको थीटा ऊपर दे दिया, ये थीटा हो गया, तो क्या अब आप इसका नाम दे सकते हो? जैसे यहां पे हमने नाम निकाला तो एक तो 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री हो गया। थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर भैया ने बोला, लिख दो परपेंडिकुलर। थीटा के साथ वाला और 90 डिग्री के साथ हो तो उसको बेस बोलेंगे।
और जो ट्रायंगल का सबसे लंबा साइड है उसको हाइपोटेनियस बोलेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो अगर आपको थीटा ट्रायंगल में कहीं भी गिवन है तो आप बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस उसका निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं। अब हमने जूनियर क्लास में एक चीज सीखा था, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर सपोज मुझे लगाना है तो कैसे लगाऊंगा? पाइथागोरस थ्योरम क्या था? पाइथागोरस थ्योरम क्या था बताओ? हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस क्या है? BC का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मतलब AB का स्क्वायर। ये हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में यूज करते थे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये हो गया पहला प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है ट्रायंगल का? ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल होते हैं, तीनों एंगल का समीशन 180 डिग्री होता है। ये भी चीज हमने पढ़ा है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। भैया क्या कहना चाहते हो? भैया ये कहना चाहते हैं कि थीटा 90 और यहां पे मान लेते हैं यहां पर भी कुछ एंगल होगा एंगल C, इन तीनों को जब ऐड करोगे ना तो 180 डिग्री आएगा। क्या आएगा? 180 डिग्री आएगा। तो इससे ये पता चलता है भैया कि ये तो 90 है। अगर ये थीटा हमारे पास गिवन है, मान लो थीटा की वैल्यू मैं यहां पे 30 दे के रखता हूं, 30 डिग्री, तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब अगर ट्रायंगल के अंदर 2 एंगल गिवन है तो तीसरा एंगल हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो, भैया ने बोला कि ट्रायंगल के अंदर के तीनों एंगल का समीशन 180 डिग्री होता है। सो यहां पे 90 डिग्री एक है हमारे पास, एक एंगल लिख दिया 90 डिग्री, उसके बाद ऊपर में 30 डिग्री। ये वाला एंगल हमें निकालना है, इसको एंगल C नाम दे देता हूं, और तीनों का समीशन 180 डिग्री होता है। तो क्या करेंगे? एंगल C इक्वल्स टू 180, इन दोनों को ऐड करके वहां माइनस में भेज दो। तो 90 प्लस 30 क्या होता है? 120। तो 180 माइनस 120 क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। मतलब ट्रायंगल के तीनों साइड का समीशन 180 डिग्री होता है। सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टी नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें न्यूमेरिकल में यूज करेंगे और ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे आप। ठीक है, इतना नोट करो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो हम लोग अब समझेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के कुछ सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। जो मैंने बताया था ना कि अगर बिल्डिंग का हाइट निकालना है तो वो कैसे निकलेगा? वो इसके मदद से ही निकलेगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। इसको एक ट्रायंगल की मदद से समझते हैं। जैसे ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। मान लो ये थीटा है, ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस और ये होगा हाइपोटेनियस। ठीक है, तो साइन थीटा का मतलब क्या होता है? साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, P अपॉन H, P अपॉन H। ठीक है, ये क्या होगा? साइन थीटा। उसके बाद कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, B अपॉन H। बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है? कॉस थीटा होता है। उसके बाद टेन थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, और बाकी ये जो 3 देख रहे हो ना, साइन थीटा के सामने मैंने लिखा है कोसेक थीटा, कॉस थीटा के सामने मैंने लिखा है सेक थीटा, टेन थीटा के सामने मैंने लिखा है कॉट थीटा। ये इनके रिवर्स होते हैं। मतलब साइन थीटा अगर मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। एज इट इज कॉस थीटा अगर मेरा बेस अपॉन हाइपोटेनियस है तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस, उसका रिवर्स हो जाएगा। अगर tan थीटा मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो cot थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मतलब इसका रिवर्स हो रहा है। ठीक है, तो आप सभी को ट्रिग्नोमेट्री रेशियो समझ में आ गया ना? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ये सारी चीजें क्या होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। साइन थीटा को हमने लिख दिया 1 अपॉन कॉसेक थीटा, जो कि मैंने पहले समझाया था कि इसका रिवर्स होता है, उसी को यहां पे लिख के दिखाया है। ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है? 1 अपॉन सेक थीटा। देखो इसका रिवर्स कॉस थीटा, सेक थीटा। ठीक है, टेन थीटा क्या होगा? 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, ये क्या है? रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज है। रिलेशनशिप्स को अगर आपने समझ लिया, आइडेंटिटीज सारे समझ लिए, उनको यूज करना अगर आपने सीख लिया तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। सो ये हमारे पास कुछ रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज थी जो कि हमने देखा इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद है क्वोशंट आइडेंटिटीज। इसके अंदर क्या होता है? टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। उसके बाद नेक्स्ट आइडेंटिटीज है स्क्वायर आइडेंटिटीज। इसके अंदर क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं। थीटा याद रखना सेम रहना चाहिए। अगर ये 30 डिग्री है
तो ये भी 30 डिग्री होगा, अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। थीटा सेम होना चाहिए, थीटा चेंज होगा तो ये वाला इक्वेशन काम नहीं करेगा, याद रखना। थीटा विल बी सेम, थीटा सेम होना चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को बहुत अच्छे से यूज करना है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फॉर क्वेश्चंस, जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद लास्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है ट्रिग्नोमेट्री टेबल के अंदर जो वैल्यूज होती हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, साइन 0 क्या होता है, साइन 30 क्या होता है, साइन 60 क्या होता है, साइन 90 क्या होता है, ये सारी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। वीडियो में देख सकते हो, मैं यहाँ पे कहीं पे लगा देता हूँ, और ये सारे वैल्यूज को बिल्कुल याद करना है। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, शॉर्टकट लोगे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, मार्क्स जाएंगे। छोटा सा चैप्टर है, प्यारा सा चैप्टर है, और आपको सिर्फ ये टेबल याद करना है। ये टेबल आपको आगे तक काम देगी, याद रखना, ये टेबल आपको बहुत काम देगी। सारी वैल्यूज आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल का याद होना चाहिए। रटना है रटो, याद करना है याद करो, समझना है समझो, कुछ भी करो। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊं तो वो वैल्यूज आनी चाहिए कि साइन 30 क्या होता है भैया, साइन 0 क्या होता है, साइन 90 क्या होता है, सब कुछ यहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, इस टेबल को याद करके रखना है। बाकी सारी चीजें मैंने समझा दिया। अगर आपको इसके सारे क्वेश्चंस देखने, सारे क्वेश्चंस, तो आप इस वीडियो को देख लो। यहाँ पे एक वीडियो लगा देता हूँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में टॉप में मिल जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखना, और इसके अंदर सारे क्वेश्चन इन डिटेल समझाया है, सिर्फ आंसर नहीं निकाला, इस तरीके से समझाया है कि पूरा ट्रिग्नोमेट्री आपको समझ में आएगा। अगर यहां तक आ गए हो तो इस वीडियो को भी देख लेना, ठीक है। इस वीडियो में सारे न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व करवाए, ठीक है। मैं आपसे मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जाओ और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो। मैं आपसे मिलता हूं किसी और वीडियो में, बाय, टाटा।